सभी को नमस्कार। राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करेवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत बहुत स्वागत है ना। चलो आ जाओ जल्दी सारे बच्चे लाइव फटाफट। 7 बज के ठीक 1 मिनट हो रहा है और आपकी क्लास बायो की क्लास 9th। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी क्या, सेल थ्योरी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन का मौलिक आधार जो कि है आपकी कोशिका। ठीक है जी। पिछली क्लास में हुआ था ये कैरियो बेटा, ये कैरियोटिक नहीं, यू कैरियोटिक होता है सेल में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस, हाँ वो डिफरेंस अभी हमने लिखा नहीं है, उन डिफरेंस को हमें लिखना भी है। और जो बेटा डायग्राम था वो भी प्रॉपर डायग्राम नहीं बन पाया था, मुझे याद है, तो उस डायग्राम को भी हम प्रॉपर तरीके से एक बार फिर आपके सामने रखेंगे। ठीक है। और एक डिफरेंस जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए तो हेडिंग डाल लेंगे पादप कोशिका। ठीक है, क्योंकि मैं आपको डायग्राम में बनाकर जब दिखाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से डिफरेंसेस को समझ पाएंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कैसे डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो पादप कोशिका की बात करते हैं और साथ के साथ में जंतु कोशिका की भी बात करेंगे। ठीक है। और याद रखेंगे ये दोनों की दोनों जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है वो बहुत ही सुव्यवस्थित होता है, वेल डेवलप्ड होता है ना। यानी कि सुव्यवस्थित और सुविकसित होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली यानी कि केंद्रक के चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो कि केंद्रक को, ठीक है, सुव्यवस्थित और सुनियमित होने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, या कह लीजिए सुविकसित होने में मदद करती है। इसके अलावा राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप एटीएस नाम के राइबोसोम से समझते हैं, है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डीएनए जो आप देख रहे हो, डीएनए जिसको आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, बाद में पढ़ेंगे सब कुछ धीरे धीरे कि कौन सा ऑर्गन क्या होता है, हर एक को हमें पढ़ना है। तो वो भी आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हमने करी थी। तो आप सभी बच्चे जो नए हैं वो एक बार पुरानी क्लासेस को जाकर जरूर देखें और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे पादप कोशिका और एक तरफ हेडिंग डालेंगे जंतु कोशिका, और दोनों में ही क्या क्या चेंजेस हैं उनको भी समझेंगे, है ना। चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं दोनों का अलग अलग, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत ध्यान से बनाएंगे डायग्राम को, है ना। ठीक है, हालांकि ये डायग्राम आपने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगा इस डायग्राम को, और जो चीजें आपको रिलेट करवानी है वो भी आपको कराता हुआ चलूंगा। ठीक है। लाइसोसोम्स का काम होता है
सुसाइडल बैग की तरह ये काम करते हैं, है ना। जब कई सारे ऐसे एंजाइम्स जो आपके सेल के अंदर जब प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं ना। और ये लाइसोसोम्स खुद फट के सेल को भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और ये तब फटते हैं जब सेल को मरना होता है ना। सेल की जब लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो ये लाइसोसोम्स है जो उसको मारने का काम करते हैं। बाद में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होती हैं, सारी बातें करेंगे, डोंट वरी, है ना। थोड़ा सा टाइम दो, समझो पहले चीज़ों को ना, वो ज़रूरी है। पूरी की पूरी बायो एक दिन में थोड़ी करी जा सकती है, बहुत सारी बातें हैं बच्चे। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जो आप है ये सेल का एक बाहरी हिस्सा है, और इस सेल के बाहरी हिस्से को हम नाम देते हैं कोशिका भित्ति। क्योंकि आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल है, और पादप कोशिका का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे नाम ही दिया जाता है कोशिका भित्ति। तो ये बच्चे कोशिका भित्ति है, ये क्या है, दिस इज सेल वॉल, कोशिका भित्ति है बच्चे ये। ठीक है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है। लेकिन यहाँ पर एज सच कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, आपको ये बात पता है। ठीक है, तो ये पादप कोशिका में ये चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई भी एज सच कोशिका भित्ति नहीं होती जंतु कोशिका में, है ना। तो पहला पॉइंट ही क्या हो गया, बताइए, पहला पॉइंट ही क्या हो गया। तो इस बात को भी लिख लें, है ना, इस बात को भी लिख लें। तो जो डिफरेंस हमें लिखने हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, वो डिफरेंस भी लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो हेडिंग डालेंगे पादप कोशिका, फिर से इस बार हमें डिफरेंस लिखने हैं ना इनके। तो पादप कोशिका, और दूसरा क्या लिखेंगे हम, जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका। साथ साथ में डायग्राम बनाएंगे, साथ साथ में डिफरेंस लिखेंगे, ताकि यहीं के यहीं याद भी हो जाए। एक तरफ लिखेंगे प्लांट सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल सेल। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे लिखना है, बात करते हैं उसके बारे में। पादप कोशिका, पादप कोशिका का बाहरी हिस्सा, थोड़ा छोटा करके लिखता हूं वरना आएगा नहीं ना। पादप कोशिका का बाहरी आवरण, पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का बना होता है। किसका बना होता है, कोशिका भित्ति। यार खुल के नहीं लिख पा रहा ना मैं, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर तरीके से मज़ा नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कंजस्टेड कंजस्टेड थोड़ा सा। पहला पॉइंट, पादप कोशिका में पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का बना होता है।
ठीक है, पहला पॉइंट। गुड इवनिंग भाई सभी को। जबकि अगर हम बात करें यहां पर तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, होती ही नहीं है, अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित होती है, होती ही नहीं है क्या? कोशिका भित्ति। तो लिख लेंगे इस बात को। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया बेटा कि जो कोशिका भित्ति है आपकी वो जंतु कोशिका में तो होती ही नहीं है ना, लेकिन अगर आप पादप कोशिका की बात करोगे तो होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पहला तो क्लियर हो गया। ठीक है, वापस आते हैं अपने डायग्राम में। तो यहां पर तो ये कोशिका भित्ति है, यहां पर ये है ही नहीं तो बनाएंगे नहीं, इसलिए, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट ये है कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन अगर पाई जाती है तो वो दोनों जगह पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिका में भी होती है और वो, ठीक है, पादप कोशिका में भी होती है। तो इस बात को लिख लेंगे, डायग्राम भी बना लेंगे इसका। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये है आपकी कोशिका झिल्ली, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कहां पर आपको मिल रही है? यहां पर मिल रही है। और अगर यहां पर है तो सेल मेम्ब्रेन तो भाई यहां पर भी होगी। ठीक है, देख रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन आपकी यहां पर भी है। अभी ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? एक बार फटाफट यस करिए बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछो। ठीक है, बढ़िया। अगला पॉइंट है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है बेटा? केंद्रक। तो देखो, जो पादप कोशिका का जो न्यूक्लियस है, पादप कोशिका का जो केंद्रक है, ठीक है बेटा, वो कहां पर होता है? वो केंद्र में ना होके केंद्र से थोड़ा सा हटकर होता है। पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो केंद्र में ना होके केंद्र से थोड़ा हटकर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी जो रिक्तिकाएं वगैरह होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, अभी बनाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर हम बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका का केंद्रक ठीक कोशिका के बीचों बीच होता है। ठीक है, लिखिए इस बात को। तो इसका जो केंद्रक आप देख रहे हैं वो आपको ठीक बीचों बीच मिल रहा है, देख रहे हैं? तो ये है न्यूक्लियस जो कि ठीक सेंटर में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसका जो केंद्रक है वो थोड़ा हटके है। देखो, जंतु कोशिका का जो केंद्रक है बेटा वो थोड़ा सा हटके होता है। यहां तक कोई समस्या? बोलो। नहीं है? लिख लें इस बात को, आइए। दूसरा पॉइंट क्या है? पादप कोशिका पादप कोशिका का केंद्रक केंद्र से कुछ हटकर होता है, केंद्र से कुछ हटकर होता है। ठीक है, जबकि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जंतु कोशिका का केंद्रक, देखो हम डिफरेंस लिख रहे हैं, और सेल मेम्ब्रेन का होना, कोशिका झिल्ली का होना, दोनों में वो कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो कॉमन चीज है दोनों की, तो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ चीज है, तो कॉमन चीज थोड़ी लिख रहे हैं हम तो क्या लिख रहे हैं? हम तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जंतु कोशिका में
केंद्रक, ठीक है, जंतु कोशिका में केंद्रक ठीक मध्य में होता है या ठीक केंद्र में होता है, ठीक मध्य में होता है, ठीक है। बताओ समझ में आई ये वाली बात आप लोग को? कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा ये कलर दिख रहा है ना ग्रीन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, कलर दिख रहा है ग्रीन? नहीं तो मैं चेंज करूं? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो जो केंद्रक था वो अगर बीचों बीच नहीं है, अगर जो केंद्रक था वो बीचों बीच नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि केंद्रक साइड में चला गया? तो फिर बीच में क्या है? तो बीच में पाए जाते हैं कुछ